एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आपके भीतर हर समय काम वासना के विचार चलते रहते हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, आप अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, तो यह कहानी आप समझ लो। एक बार एक जवान लड़का एक महात्मा के पास आता है और उनसे कहता है, महात्मा जी, काम वासना ने मेरे जीवन को नष्ट कर दिया है। जहाँ मैं कार्य कुछ भी करूँ पर मेरा मन कामुक विचारों में घिरा रहता है। मैं ना चाहते हुए भी काम वासना में लिप्त रहता हूँ और फिर पछताता हूँ। मैंने कई बार ब्रह्मचर्य करने का प्रयास किया, मैंने कई बार कसमें खाई कि मैं अब काम वासना में लिप्त नहीं रहूँगा, परंतु हर कसम टूट गई, हर प्रयास विफल हो गया। बड़ी आशा लेकर मैं आपके पास आया हूँ, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान करें। वह महात्मा उस लड़के से कहते हैं, काम वासना एक ऊर्जा है और उसका काम है सृजन करना, परंतु यह ऊर्जा सृजन के साथ साथ व्यक्ति के विनाश करने के लिए भी सक्षम है। जब व्यक्ति काम ऊर्जा को ही अपने जीवन का केंद्र बना लेता है, उसी के चारों तरफ घूमता रहता है, तो वह निश्चित ही उसका विनाश कर देती है। काम ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है, काम में लिप्त होने वाले को और कुछ भी नजर नहीं आता, और इसका यह अर्थ नहीं है कि काम वासना बुरी है, और इसका यह भी अर्थ नहीं है कि काम वासना अच्छी है। काम वासना बस उपयोगी है किसी कार्य के लिए, जैसे जल उपयोगी है प्यास बुझाने के लिए, ठीक इसी प्रकार ऐसा ही काम वासना की वास्तविकता है। और जो व्यक्ति इस वास्तविकता को देख लेता है, तो व्यक्ति के अंदर ही काम वासना से ऊपर उठने की बात मन में आती है। अगर तुम इस वास्तविकता को देख चुके हो, तो एक विधि है जिसके द्वारा तुम काम वासना से ऊपर उठ सकते हो, जिसके द्वारा तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। वे लड़का कहता है, कृपया करके यह बताइए महात्मा, मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ। वे महात्मा कहते हैं, इस विधि को करने के लिए तुम्हें 3 चीज़ों की आवश्यकता है। पहले संयम, दूसरा अभ्यास, तीसरा दृढ़ संकल्प। इस विधि को लगातार 21 दिन तक करने के बाद तुम्हें परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यह प्रयोग दिन में 2 बार करना है, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आलथी पालथी लगाकर बैठ जाना है, कमर सीधी करनी है और आंखें बंद करनी है, और अपने भीतर महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर कुछ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, और अपने शरीर को बाहर से नहीं अपने अंदर से देखना है। तुम्हें ऐसा महसूस करना है कि तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा है जो मूलाधार से तुम्हारे दिमाग तक जा रही है। मूलाधार मनुष्य का सबसे निचला चक्र है, जिसके जागृत होने के कारण मनुष्य कामुक महसूस करता है। जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन मूलाधार सक्रियता में लगा लेता है, वह अपना जीवन जानवर की तरह जीता है। आंखें बंद करके तुम्हें यह महसूस करना है कि तुम्हारे मूलाधार से एक ऊर्जा उठ रही है और तुम्हारे दिमाग की ओर बढ़ रही है, और दिमाग में सहस्त्रार चक्र होता है। यह चक्र जागृत हो जाना मुक्ति मोक्ष की ओर ले जाता है। शुरुआत में तुम्हें यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगेगा कि एक ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, और इस एहसास के साथ ही और ऊर्जा का रूपांतरण भी होने लगेगा। यह अभ्यास तुम्हें 21 दिन तक करना है। 21 दिन के बाद तुम्हें कुछ ऐसा अनुभव होगा जिससे तुम आज तक अनजान थे, और 10 से 15 मिनट रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद यह करना है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रयोग के बाद तुम्हें काम वासना में लिप्त नहीं हो पाओगे, तुम काम वासना में लिप्त हो पाओगे, लेकिन इस प्रयोग के बाद तुम्हारे भीतर संयम आ जाएगा, एक नियंत्रण आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा की दिशा बदल चुकी है। पहले ऊर्जा नीचे की तरफ बह रही थी, अब ऊर्जा ऊपर की तरफ बहने लगी है। तो इस तरह से तुम अपनी काम ऊर्जा को रूपांतरण कर सकते हो।
हर ब्रह्मचारी जाने ना जाने ही ध्यान के द्वारा इस प्रयोग को ही करता है। यह ब्रह्मचर्य की शुरुआत है। यह काम वासना से ऊपर उठने की शुरुआत है। यह अपने विचारों को शुद्ध करने की शुरुआत है। इस विधि में सारा खेल भाव का है। जैसा तुम भाव करोगे वैसा ही तुम्हारे भीतर घटित होगा। तुम्हें सिर्फ भाव करना है कि तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अगर तुम 21 दिन तक इस भाव को कर पाए तो तुम्हारा भाव कमाल कर देगा। इस प्रयोग के दौरान 3 बातें कभी मत भूलना। पहला, संयम, स्वयं के ऊपर संयम रखना, काम वासना में लिप्त न होना जब तक 21 दिन पूरे न हो जाए। दूसरी बात, इस अभ्यास को लगातार करते रहना, बार बार करना, इसे बीच में ना छोड़ना। तीसरी बात, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के बिना इस अभ्यास को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।